1 month guidance and preparation make me like capable of completing this exam. I'm not confident in them, but when I met sir, somewhere around he actually motivated me, supported me throughout the journey, throughout the preparation. And ये देख लीजिए स्ट्रक्चर आपका क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसकी हिंदी पहचान क्या है? जाने को है, जाने वाला है, या खाने को है या खाने वाला है, करने को है या करने वाला है। जैसे वे लोग अब इस काम को ख़त्म करने वाले हैं, ये पहला सेंटेंस था कल के सेशन का, ठीक है। हालांकि पहला ही सेंटेंस मैंने थोड़ा सा टफ ही दे दिया था, थोड़ा छोटा सेंटेंस देना था मुझे, लेकिन उस समय जो मेरे दिमाग में आया मैंने दे दिया। तो ये था दे आर टू फिनिश दिस वर्क नाउ, ठीक है। वे लोग दे, अब दे के साथ क्या लगेगा? आर, तो आर आ गया। उसके बाद क्या आएगा? टू, तो टू आ गया। उसके बाद क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें जो वर्ब है, क्रिया कौन सी है? खत्म करना। खत्म करना का क्या होता है? फिनिश, तो फिनिश कर देंगे। किसको भाई? इस काम को, तो दिस वर्क। और अब तो नाउ, मैंने बताया था नाउ को लास्ट में भी रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिए, मैंने सेकंड सेंटेंस बड़ा ही सिंपल दिया था, ये मुझे एक्चुअली फर्स्ट में देना चाहिए था, बट एनीवेज, वह बाजार जाने को है या जाने वाला है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे मेरा भाई अब बाजार जाने वाला है, अरे वो स्कूल जाने वाला है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप देख लीजिए कि उसको कैसे इंग्लिश में प्रयोग करना होता है। इस स्ट्रक्चर की मदद से आप देखिए ऐसे कितने सेंटेंसेस डेली बेसिस पे आपके जीवन में, है ना, आप डेली ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करने वाले हैं। तो इंग्लिश में उसका देख लीजिए स्ट्रक्चर, और उसको, है ना, आप प्रैक्टिस में लाइए, फिर देखिए कमाल। वह बाजार जाने को है या बाजार जाने वाला है। ही इज़ टू गो टू मार्केट, वेरी सिंपल। ही इज़ टू गो टू मार्केट। ही की जगह पे माई ब्रदर हो सकता है, माई फादर हो सकता है, ये मेरे फादर जाने वाले हैं, है ना। तो ही की जगह पे क्या ला दीजिएगा? माई फादर। माई फादर इज़ टू गो टू मार्केट, मेरे फादर बाजार जाने वाले हैं। माई ब्रदर इज़ टू गो टू स्कूल, राइट। इस तरह से सेंटेंसेस आप बनाइए। किसी का कुछ मैसेज है क्या? सर दो जगह टू लगा हुआ है। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वही मैं सोचूं क्या प्रॉब्लम क्या हुआ। स्टॉप, रिज्यूम। अब बताइए। दिख रही है। गुड, चलिए वापिस आ जाते हैं। हाँ बताइए। यस राजेश, क्या पूछ रहे थे आप? सर यहाँ पे दो जगह टू लगा हुआ है। कहाँ पे? ही टू गो टू मार्केट। हाँ मैं समझ गया, आपकी क्वेरी मैं समझ गया। यहाँ पे तो हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। भर्व से पहले तो टू लगता है, मतलब कि रूल के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भर्व के बाद भी टू लगा हुआ है, सब्जेक्ट से पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव से पहले। ठीक है राजेश, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए, पहले तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना। देखिए जो Yes, sir. हाँ, जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, यहां सब्जेक्ट के साथ जो भी इज आर एम आएगा, उसके तुरंत बाद आपको टू लाना ही लाना है। ये स्ट्रक्चर की खासियत है, इस स्ट्रक्चर में आपको ये टू आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये पहला जो टू आ रहा है यहाँ पे, इसकी बात जो कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक जो है ये स्ट्रक्चर ही है हमारा। दिस इज आवर स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एम प्लस, बोलिए, टू प्लस V1। यहाँ तक तो स्ट्रक्चर ही है हमारा। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, वह जाने को है या जाने वाला है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज टू गो। समझ में आ रहा है? ये लीजिए, राजेश उससे नहीं मिलने वाला है।
राजेश इज, ये निगेटिव वाले भी थे, राजेश इज नॉट टू मीट हिम, ठीक। और इसके उच्चारण पे हमने बात की थी, क्या तुम उसे जान से मारने वाले हो, फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो ऑक्सिलियरी वर्ब को क्या करेंगे, पहले ले आएंगे। आर यू टू किल हिम, लड़का है तो हिम करेंगे, और अगर लड़की है तो हर कर देंगे। ये तो क्या सिचुएशनल है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है ना। क्या तुम उसे, तो मतलब लड़का है तो हिम बोलेंगे, लड़की अगर है तो हर बोलेंगे, राइट। उसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए। निगेटिव का मैंने वापस स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया। सब्जेक्ट करना है, इज आर एम रहेगा, प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, क्या तुम इस किताब को पढ़ने वाले हो, आर यू टू रीड दिस बुक, आर यू टू रीड दिस बुक, ओके। क्या वे लोग उस आदमी से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका हमने नहीं, ट्रांसलेशन ही नहीं किया था। चलिए बताइए, कौन बताएगा मुझे, बताओ दीप्ति, बताओ बताओ। कौन सा सर? ये वाला, इसको इंग्लिश में बताइए। क्या वे लोग आदमी से मिलने वाले हैं? उस आदमी से। Are they to meet that man? वेरी नाइस, हो गया। आर दे टू मीट दैट मैन, और पर्सन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसीलिए हमने लिखा नहीं होगा, पूछ लिया होगा और कर दिया होगा, राइट। फिर ये चीज़ें, किसी कुछ डाउट थी तो इसको भी हमने क्लियर किया था कि अगर उसको उसकी है तो हिम हर करेंगे, उसका उसकी है तो हिज और हर आएगा, तुम्हें या तुमको है तो यू आएगा, मुझे या मुझको है तो मी आएगा, हम लोगों को है तो अस आएगा, उन्हें या उन लोगों को है तो देम आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, कोई भी सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं है, मतलब सब ऑब्जेक्ट है, राइट। मैं उसे मिलने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, मैं उसे मिलने वाला हूँ। आई एम टू मीट हर या फिर हिम, क्योंकि अब उसे का मतलब कोई लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, ठीक। ये स्ट्रक्चर पे हो गया आपका। फिर था इंट्रोगेटिव निगेटिव भी था, क्या वह नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। इज ही नॉट टू गो टू स्कूल, राइट। क्या वे लोग इस बार खेलकूद में भाग नहीं लेने वाले हैं, आर दे नॉट टू पार्टिसिपेट, बोले थे, आर दे नॉट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स दिस टाइम, राइट। तो ये तो स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर पे हमने कुछ सेंटेंसेस किया था, और मैंने होमवर्क दिया था सबको कि 10 सेंटेंसेस एटलीस्ट करना है। बताइए दीप्तांशु, किया है आपने? यस सर, यही बोलने वाले थे। आपने किया है? आपने किया है? यस सर, यस सर। दिखाइए कहाँ किया है, दिखाइए मुझे, दिखाइए। व्हाट्सएप में या तो मैसेज में डालिए, कहाँ आपने किया है बताइए मुझे, फोटो खींच के भेजिए। किया है आपने? अभी आप ग्रुप में वो मैसेज डालिए। दीप्ति, यस सर। आपने किया है 10 सेंटेंसेस, मैंने बोला था करने के लिए, होमवर्क था ये। नो सर। नहीं किया है तो आप लोग ये सर 10 सेंटेंस बनाना था। हाँ, तो और क्या लिखा है मैंने, और ये क्या लिखा है मैंने क्या लिखा है, 10 पानी पूरी खा के सर आना उसमें घर से। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बताइए। मैंने बोला था 10 सेंटेंसेस सबको घर से प्रैक्टिस करके आना है, यही होमवर्क है आपका, ताकि आप लोग स्ट्रक्चर को माइंड में फिट कर लीजिए। किसी ने भी नहीं किया है। राजेश, सर ऐसे हम स्ट्रक्चर को माइंड में फिट कर लिए। नहीं, ऐसे नहीं बोलने से किया है काम नहीं सर। चलेगा, सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं किया है सर। हाँ, तो आप लोग जितने लोग भी हैं ये सब चीज़ों को सीरियसली लिया कीजिए। 10 सेंटेंस ही तो मैंने बोला था, छोटे छोटे सेंटेंस बना लेने थे आपको। वो मंदिर जाने वाला है, क्या वो मंदिर जाने वाला है, छोटे ही सेंटेंस कम से कम बनाते। बट चलिए एनीवेज,
तो पर ये माइंड में सेंटेंस नहीं आ रहा था, बोल दीजिए। सेंटेंस तो आप डेली लाइफ में इतने सारे सेंटेंसेस हैं, कुछ भी बना लीजिए आप। मार्केट है, हॉस्पिटल है, कोई काम है, फुटबॉल है, कबड्डी है, ठीक, किसी से मिलना है, राइट, थप्पड़ मारना है, किसी से मिलने ओके जाना है, कुछ भी आप जो जितने दिमाग में आते हैं आप सोचिए। सर बनाकर भेज देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके सर, टुमारो हाँ आई विल चेक द सब लोग होमवर्क। ट्राई कीजिए, करेंगे डन। और इसको फिर शेयर कर देंगे। ओके ओके सर। हाँ सब मैं ओके। चाहता हूँ कि सारे लोग कम से कम 10 सेंटेंसेस और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सोचिए। ये खाना पीना जाना ये तो ठीक है, ये तो सिंपल है, कोई बात नहीं। सरकार अब इस मैटर में क्या कदम उठाने वाली है, इस तरह का सेंटेंस लाइए। यूपीएससी इस बार के पैटर्न में क्या बदलाव लाने वाली है। तेजल आपको इस तरह से सर क्वेश्चन अभी क्या बोले, अभी क्या बोले? जी सर। सरकार इस समस्या इस का सरकार इस मुद्दे पे क्या करने वाली है। मुद्दे पे की समस्या, कुछ भी, इस समस्या पे, इस मुद्दे मु- पे, इस मैटर पे, मुद्दे पर हाँ, क्या सरकार करने इस वाली है, मुद्दे पर क्या करने वाली है, क्या कदम क्या कदम क्या उठाने- कदम उठाने वाली? यस यस, तो कुछ इस तरह का सोचिए। सर इसमें बीच में जो क्या आ गया, सर तो ये क्या होगा? बताइए, बीच में आ गया तो ये तो इंट्रोगेटिव होगा। चलिए अभी सेंटेंस हाँ? अभी आपके सामने ही रख देता हूं मैं। अभी मैं आपके सामने ही ये सेंटेंस रख देता हूं। चलिए यही कि सेंटेंस क्या बीच में आ गया सर? जस्ट अब थोड़ा अब मेरी बात सुनिए। अब आप शांत हो जाइए। सरकार इस मुद्दे, मैंने बोला है ना, मैंने मुद्दे बोला। यस सर, यस सर। हाँ, सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाने वाली है। देखा आपने एक स्ट्रक्चर का कमाल। एक मैंने बस अभी एक ही स्ट्रक्चर अभी सिखाया है आप लोगों को, और आप देखो कि उसकी लिमिट कहाँ तक जाएगी। अभी कितने बड़े बड़े और भयंकर सेंटेंसेस आप बनाने में केपेबल हो जाओगे। चलिए 1 बाय 1 मैं सबसे पूछूंगा। पहले तो आप लोग है ना लिख लीजिए, या फिर किसी कोई तैयार है तो मुझे बताइए। जो तैयार है मुझे बता दीजिए। चलिए सर कदम उठाना है, क्या होगा? किसी मुद्दे पर कदम उठाने का क्या होगा? देखिए पहले तो आप ये समझिए कि कदम उठाना है ना, ये एक वर्ब है, क्रिया है। कदम अच्छा, उठाना, टू टेक स्टेप्स, कदम उठाना। और बोलिए। और क्या का? हाँ क्या का? क्या? वो तो आपको दिमाग लगाना है ना, सारा कुछ मैं ही बताऊंगा तो फिर वो आप क्या तो करोगे? है दिमाग लगाइए पहले। सर, बोल रहे हो सर, बोल रहे हो बोलिए। तो बोल रहे हो, लिखिए। हाँ एक सेकेंड, मुद्दे का मैटर लिख लीजिए। मैटर। मैटर। Which step government take on this matter? तेजल आपने ट्राई किया है बट गलत है। विच स्टेप नहीं होगा। चलिए और व्हाट बोलिए। स्टेप होगा? हाँ यस दीप्तांशु, जानते तुम हो लेकिन तुम ट्राई नहीं करते हो पहले। चलो ट्राई करो, बताओ। सर गवर्नमेंट इज टू टेक स्टेप व्हाट दिस नहीं, ये तो आपने पूरा व्हाट दिस इशू नो अभी और सोचिए। टेक स्टेप सर एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। मैं रुका ही हुआ हूँ। दीप्ति बताओ। गवर्नमेंट इज टू टेक स्टेप दीप्ति आर यू रेडी? Is government what to take step on that matter? नो, गलत। गवर्नमेंट इज टू किसी ने टेक भी सही स्टेप आंसर नहीं दिया है अभी तक। दिस व्हाट इज
और कोई? सर गवर्नमेंट इज टेक स्टेप देखिए आप यहाँ पे इस चीज को विथ नजरअंदाज व्हाट इशू। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो आप दिमाग लगाइए कि सबसे पहले तो उसको कभी भी वो पॉजिटिव सेंस में तो कभी आए, द गवर्नमेंट से तो शुरू हो ही नहीं सकता है कभी भी। आपको ये समझना पड़ेगा, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। Which government? विच गवर्नमेंट? नो Our government? नो। बोलो दीप्तांशु, बताओ। सर दिस व्हाट एक मिनट सर, बोलिए, बताइए। दिस इज स्ट्रक्चर वही है, लेकिन देखिए सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इसमें दिमाग लगाना है आपको। सर मैं बोलूं? हाँ बताइए। What steps will the government take on this issue? आपने जो इसका ट्रांसलेशन किया है बोलने में बिल्कुल सही किया है, लेकिन चूंकि मैंने स्ट्रक्चर की बात की है तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बस नहीं बोला आपने, उस स्ट्रक्चर पे इसको सेट कीजिए। बाकी शुरुआत आपने अच्छा किया है। टेक स्टेप व्हाट दिस इशू। और व्हाट टू टेक स्टेप्स। नो नो नो, बस तेजल ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, बस उन्होंने बस स्ट्रक्चर का ध्यान, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा है, बाकी उन्होंने सर किया आर व्हाट टू टेक। सर दिस इज टू टेक स्टेप व्हाट दिस इशू गवर्नमेंट। नहीं। अब आप लोग शांत हो जाइए, अब मैं इसको है ना आपके सामने लिख रहा हूं, अब आप लोग ध्यान दीजिए। तेजल ने बहुत हद तक 99% इसको सॉल्व कर लिया। चलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक, अभी देखिए। पहले तो ये आ जाएगा। अब सरकार है, clear? What steps is the government to take on this matter? तेजल ने फ्यूचर टेंस में इसको यूज किया, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था तो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको ऐसे बोलना चाहिए। ओके सर प्लीज से अगेन। द गवर्नमेंट। क्यों स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या? What steps is the government to take on this matter? What steps is the government to take on this थैंक matter? यू सर, थैंक यू सर, Is it clear? थैंक यू सर। यस सर। Yes, any doubt? No sir. तो कोई भी what steps तक पहुंच नहीं पाया, बट ठीक है, एनीवेज चलिए, होता है ये, क्योंकि कई सेंटेंसेस होते सर इज आर एम का तो सर आप जो आप स्ट्रक्चर लिखवाए थे, बट उस स्ट्रक्चर पे तो ये नहीं है। बिल्कुल उसी पे है, बिल्कुल उसी पे है। बिल्कुल उसी पे है। सर इज आर एम एंड प्लस सब्जेक्ट है इसमें पहले। इज आर एम तो इज तो आया ही है यहाँ पे, ये देखिए। अब लेकिन ये बीच में क्यों लग गया? हाँ, मुद्दा ये है कि ये पहले कैसे आ गया, इसलिए क्योंकि यही व्हाट स्टेप पहले कैसे आ गया? हाँ यही, क्योंकि यही आएगा। क्यों? जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं, अभी आपके सामने मैं कर देता हूं।
चलिए इसको कैसे बोलेंगे, गीतांशु बताओ। क्या तुम जाने वाले हो? बोलो, बताओ। Sir, are you क्या तुम going? जाने वाले हो? आर यू गोइंग किसने बोला? What are आर you यू to go? टू गो? वन आर यू टू गो? आर Hmm. यू टू गो? बिल्कुल सही। आर यू टू गो, क्या तुम जाने क्वेश्चन मार्क सर, क्वेश्चन मार्क। वाले? लग गया, लग चुका है। हम छोड़ दिए थे, हमको लगा कि आप गलत बोल देंगे। अब देखिए इसी सेंटेंस को श्वेता बताओ। श्वेता Yes, sir. Yes, sir. बताइए। Sir, you. Hmm. सर आई कैन से नो नो, वेट वेट, पहले यू ना लगेगा सर। देखो देखो हिंट दे रहा हूं मैं। हाँ। वाई। नहीं नहीं। नहीं रुक। बोलो। यू बेयर होगा। नो। राजेश, What are you to go? वाट वाट यहाँ कहाँ जरूरत है, वाट तो आएगा ही नहीं। मैं बोली है। दीप्ति, Are you जस्ट to go, sir? नो, जस्ट अ सेकेंड। दीप्ति, Where are you to go? परफेक्ट, वेरी सिंपल, दैट इज द राइट आंसर। यही चीज तो सर मैं, हम भी यही बोलने वाले थे, हाँ मुझे मालूम है। पर दीप्ति ने एक छोड़ दिया सर, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं बोली। उसने कवर कर लिया। ये आप कैसे बता सकते हो? नहीं नहीं, कवर कर ली। खास करके जब भी आपको ये WH वाले, है ना, व्हाट, सर व्हाट वेयर, देख लीजिए, पहले पहले समझ, मेरी बात सुन लीजिए। व्हाट, वेयर, हाउ, विच, वाई, व्हेन, व्हेन, इस तरह का जब भी कभी भी यूज करना रहे आपको, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले तो वो WH जो वर्ड है वो लाइए, ठीक, प्लस इज, आर, एम, प्लस सब्जेक्ट, प्लस टू, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, सर टुमारो वी विल नॉट दिस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, चलिए कौन देगा इसका आंसर? क्या खाने वाले हो तुम? क्या खाने वाले हो? बताइए। व्हाट आर यू टू ईट? यस, व्हाट, मैंने बताया ना, जो भी WH वाला होगा वर्ड उसको पहले ले आना है। तो यहाँ क्या, क्या खाने वाले हो, क्या मतलब कुछ होगा, पिज्जा होगा, बर्गर होगा, सैंडविच होगा, खाना होगा, कुछ तो होगा, उसी को पहले ले आना है, व्हाट।
उसके बाद मटन होगा। जो भी हो, व्हाट आर यू टू 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 ईट। ईट, हो गया। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। हम लोग फिर अब मिलेंगे फ्राइडे को एट द सेम टाइम 4:45 PM। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।